अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैं आज लगा रही थी अपने हाथों पे मेहंदी, मेरा दिल कर रहा था मेहंदी लगाने का, तो मैं बैठी थी और मैं तैयार हो गई थी। तो हम लोग आज जा रहे थे बाहर, तो मैं रेडी हो गई थी और मासूमा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मासूमा का दिल कर रहा था ज़ू जाने का। तो वो मम्मी से कब से ज़िद कर रही थी कि मम्मा ज़ू जाना है। तो आज हम अपने घर के नज़दीक ही ज़ू है, वहाँ जाएंगे। तो ये हमारा कोरंगी 4 नंबर पे मेन रोड पे ज़ू है और ये बहुत नज़दीक है और हम लोग काफ़ी साल से गए भी नहीं थे, तो हमने कहा बच्ची भी ज़िद कर रही है तो होकर आएँ। तो हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे, तो थोड़ी ठंडी-ठंडी हवाएँ आईं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा आई तो थोड़ा-सा सुकून मिला ना, क्योंकि ना हम गर्मी से ना दिल भी घबराता है, तो हम लोग बाहर आ गए थे। तो हम लोग आ गए थे लांडी के ज़ू और यहाँ पहुँच गए थे लांडी कोरंगी ज़ू। तो हमने यहाँ से टिकट वगैरह लिए, तो हमने 2 टिकट लेने थे, लेकिन उन्होंने कहा बच्चों का भी टिकट है, 5 साल से ऊपर से बच्चों का टिकट है। तो मासूमा का भी टिकट हमने लिया, तो ये 50 रुपए के टिकट थे और ये हमने 3 ले लिए थे। तो हम लोगों ने फिर अंदर जाना था, तो हम लोग अंदर गए और मासूमा को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मासूमा से सब्र ही नहीं हो रहा था। मासूमा का बस नहीं चल रहा था, उड़ के चली जाए। तो हमने अंकल को टिकट दिए और मैं अंदर गई और मैंने देखा यहाँ पे काऊ की सीट्स बनी हुई थी, जो अम्मी को भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो मासूमा ने इस पे बैठ के सेल्फ़ी ली और खूब मज़ा किया। तो यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया था और सामने था वाटर और यहाँ पे छोटी-छोटी सी बोट्स थी और ये बच्चे चलाते हैं। तो मासूमा ने ज़िद की कि मुझे इस पे बैठना है, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम मासूमा, बैठें, आपके लिए तो हम यहाँ आए हैं, आपको ही तो घुमाएँगे। लेकिन मासूमा में थोड़ी एनर्जी कम थी, तो मासूमा से ये बोट चल नहीं रही थी। तो अम्मी और मैं हँस रहे थे कि इस बोट पे ज़िद कर ली और चला नहीं पा रही है। तो अंकल ने थोड़ा बहुत मासूमा को गाइड किया कि आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें। तो ये मासूमा ने थोड़ा बहुत किया, तो वो अंकल बेचारे मासूमा की हेल्प कर रहे थे। अब हम पानी के अंदर जाके मासूमा को नहीं समझा सकते थे, लेकिन मासूमा बहुत ज़्यादा थक गई थी और मासूमा ने कहा था बस मुझे उतार दें। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे पिंजरों वालों की तरफ, तो यहाँ पे मुझे नज़र आई बिल्ली, जो कांटों वाली बिल्ली थी। तो मासूमा ने ही बताया इसके कांटे हैं और ये बिल्ली है, और यहाँ पे 2 वाइट मोर भी थे जो बहुत ज़्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे थे। तो ये बेचारे भी अकेले-अकेले फिर रहे थे। शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे अच्छी सी हवा चल रही थी और धूप भी थोड़ी हल्की-हल्की थी, तो मासूमा और अम्मी टहलते-टहलते पूरा विज़िट कर रही थीं। तो ये सामने पिंजरे पे नज़र पड़ी, तो यहाँ पर भी माशाल्लाह से हिरन नज़र आए, जो कि हिरन के बच्चे थे और बहुत छोटे-छोटे क्यूट से थे। तो इतने बड़े ग्राउंड में ये 3-3 छोटे बच्चे फिर रहे थे, जो कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। तो ये पूरे ग्राउंड में ये 3 हिरन के बच्चे थे और हम लोगों ने फिर इन्हें देखा। मासूमा ने कहा ये हिरन है, मासूमा को थोड़ी बहुत एनिमल्स के बारे में पता था और थोड़ा बहुत हमसे वो पूछ रही थी। तो इस तरह से वो फिर रही थी और मासूमा थोड़ी मस्ती भी कर रही थी क्योंकि बच्चों के लिए तो हम आए थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, फैमिली पार्क था और यहाँ पर शाम के टाइम पे तो वैसे भी हवा आ जाती है और फैमिली को थोड़ा बहुत जाना चाहिए, अपनी फैमिली को लेके बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो बच्चे भी इस तरह से खुश रहते हैं और फिर माँ-बाप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को खुश देख के माँ-बाप खुश होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, तो मेरी अम्मी ने कहा यहाँ पे देखो ये कौन से वाले जानवर हैं। तो मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता, क्योंकि बोर्ड पे लिखा होता है तो यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। तो मासूमा को भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन से वाले एनिमल्स हैं और मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। अगर आपको पता है ये कौन से वाले जानवर हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे सब फैमिलीज़ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे और हम यहाँ पे सिंगल मिंगल फिर रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हवा खाने आए थे, तो हम लोग हवा ही खा रहे थे। तो अम्मी ने बोला चलो आगे चलते हैं और भी पिंजरे हैं वहाँ पर जाके देखते हैं। मासूमा को बहुत एक्साइटमेंट थी, वो हर पिंजरे में जा के देख रही थी। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था काले बाजू वाला मोर। तो बिल्कुल भी इसके काले बाजू नहीं थे और मोर भी बैठा हुआ था। तो मासूमा ने यही कहा कि आप भी, मोर के तो पंख होते हैं, मोर ऐसे नाचता है जैसे कि, तो उसका पानी भी ग्रीन हो रहा था और मोर ऐसे उदास बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बेचारा वो सैड है और वो पिंजरे में है तो इसलिए वो नाच नहीं सकता। जब वो आज़ाद होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जीता है तो थोड़ा इंजॉय करता है। तो हम लोग दूसरे साइड पे आ गए थे, तो उस साइड पे भी मोर्स थे, क्योंकि यहाँ पे सारे मोर ही मोर थे। तो ये वाला जो मोर था ये भी बहुत क्यूट था और है ना, ये भी है ना बहुत प्यारा था, लेकिन ये भी थोड़ा उदास ही बैठा हुआ था।
तो मासूमा ने इसे भी देखा और ये फिर रहा था, इधर से उधर वॉक कर रहा था, लेकिन इसके पंख इधर से उधर नहीं हो रहे थे। शायद इनके पर कटे हुए थे या फिर ये अंदर पिंजरे में थे, इसी तरह का था। और ये बेचारा यहाँ पर भी एक था, तो ये ब्लैक कलर का मोर था शायद, तो ये भी ऐसे ही बैठा हुआ था। मासूमा कह रही थी ये भी अकेला है आप ही, तो मैंने कहा आप चली जाएं। तो ये कैंटीन थी और कैंटीन देख सकते हैं, यहाँ की कैंटीन थी, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा था क्योंकि हम खा पी के गए थे। तो सामने मुझे झूला नज़र आया और मेरा दिल करने लगा मैं झूले में बैठूं। तो मासूमा से मैंने कहा आप भी बैठेंगी, तो कहने लगी नहीं आप ही आप बैठ जाएं। तो मैं झूले में बैठ गई थी और ये बहुत तेज़ तेज़ अंकल ने चलाया था और है ना मुझे तो चक्कर आते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा स्लो कर दें, लेकिन ये इतनी स्पीड में होता है। तो ये थोड़ा आड़ में भी जा रहा था, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं था, क्योंकि बच्ची भी मेरे साथ बैठी हुई थी और ये पूरी सीटें खाली थी। शायद इसके वज़न ही नहीं था इसलिए इस साइड से हो रहा था, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। लेकिन मैंने झूला लिया और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आए मेरा तो सर ही घूम गया। तो अम्मी ने भी कहा और झूला लो तो मासूमा भी हंस रही थी, तभी मैं नहीं बैठी, आप ही, मुझे पता था चक्कर आएंगे। तो मासूमा भी नहीं बैठी और अम्मी भी नहीं बैठी और मैंने झूला लेके मज़ा ले लिया। तो हम लोग आ गए थे सामने और यहाँ पे नज़र आया हमें शतरमुर्ग, जो शतरमुर्ग फिर रहा था और वॉक कर रहा था। और एक दूसरा वाला शतरमुर्ग था जो सब फैमिलीज़ के साथ अपनी पिक्चर्स बनवा रहा था। तो ये जो शतरमुर्ग था ये भी वहीं जा रहा था। तो ये शतरमुर्ग भी इधर से उधर फिर रहे थे। तो मासूमा को मैंने कहा सामने प्ले एरिया है, आपको जाना है, जंपिंग करनी है, तो कहने लगी नहीं आप ही। तो सामने वो जंपिंग भी नहीं कर रही थी। तो हमने यहाँ पर आ गए थे बत्तख के एरिया में, क्योंकि मासूमा को बत्तखें बहुत पसंद है और बत्तखें सबकी फेवरेट होती हैं। पक 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 छोटी छोटी सी कर रही थी और इनकी आवाज़ें इतनी प्यारी लगती हैं। और ये टर्टल जो है ना गंदे पानी में बैठा हुआ था, यहाँ का पानी भी ग्रीन हो गया था और बहुत कम था। और एक टर्टल यहाँ पर था जो पत्ता खा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी था और गर्मी इतनी है कि हमें इतनी गर्मी लगती है और प्यास लगती है, और ये इन जानवरों को तो बिल्कुल पानी में ही रहने की आदत होती है और पानी भी पीते हैं। तो इनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी है ना, इनके साथ तो जुल्म है ना कि यहाँ पानी नहीं है और पानी में रह भी नहीं सकते। तो ये लोग यहाँ फिर रहे थे और ये बच्चे यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। तो मैंने कहा मासूमा आप भी जाएं और देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मासूमा ने कहा ये तो स्लाइड है। तो मासूमा को फिर स्लाइड लेना पड़ी और मासूमा धड़म करके गिर गई तो मासूमा को ये स्लाइड ली और मासूमा को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कहने लगी आप ही मुझे स्लाइड भी नहीं लेनी। तो ये बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, बार बार स्लाइडें ले रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं भी स्लाइड ले लूँ, लेकिन यहाँ पे जेंट्स वगैरह थे और बॉयज़ थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मैं बच्चों को इंजॉय करते हुए देख रही थी और मज़ा कर रहे थे। तो ये छोटा सा बेबी आया, ये भी स्लाइड लिया और इतने इतने मज़े से स्लाइड ली माशाल्लाह से ये भी खूब इंजॉय करने आया था। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय कर लिया था। फिर हम लोग सामने वाले एरिया में गए तो यहाँ पे मंकी नज़र आया जो काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा मासूमा ये ऊपर क्यों है? तो मासूमा ने कहा ये जो नीचे इसका एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है आप ही। तो मैंने कहा मासूमा तभी वो ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको सफाई पसंद है। और मैंने कहा मासूमा ये भी अकेला है, आप इसको कंपनी दे दें, हम आपको इनके साथ बंद कर देते हैं। तो मासूमा ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है इसके साथ। तो मासूमा बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई और हम बराबर वाले पिंजरे में चले गए। तो वो भी खाली था और दूसरे वाले में ये भी ऊपर लटके हुए थे। तो शायद एक दूसरे को ऊपर से देख रहे थे और ये दोनों अकेले अकेले पिंजरे में थे तो एक साथ ही कर देते, पर पता नहीं ऐसा क्यों नहीं था। तो हम यहाँ पर आ गए थे परिंदों वाले साइड पे और यहाँ पे बिल्कुल भी परिंदे नहीं थे और काफ़ी स्मेल हो रही थी। तो हम लोग यहाँ से वापसी आ गए थे और यहाँ पे पौधे बहुत ज़बरदस्त थे, चलो कुछ चीज़ तो अच्छी थी तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाई और ये पौधों के साथ मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली, जो कि मेरी वीडियोस मासूमा बना रही थी। और मासूमा बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हैं और अच्छी वीडियोस बनाती हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई और व्यू अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे और सामने था फ़िश वाला एरिया, जो मासूमा ने कहा कि मुझे नहीं जाना क्योंकि फ़िश भी नहीं होंगी, उनको ये आइडिया हो रहा था। और फिर अम्मी कह रही थी घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये दरख्त देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना लॉन्ग, इतना बड़ा है और है ना इतना बड़ा है और नारियल भी थे इसमें ना। तो अल्लाह ताला इसको और लंबा कर दे और हम लोग अब चलते हैं अपने घर को। और सामने थे खिलौने वाले अंकल। तो मासूमा ने जिद की मुझे खिलौने चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ये खिलौने देखते हैं तो बिल्कुल रहते नहीं हैं लिए बगैर। तो हमने कहा ये मास्क ले लो आप। तो उन्होंने स्पाइडरमैन वाला मास्क लिया, रेड नहीं ग्रीन कलर का लिया। तो ये मास्क पहन के देख रही थी और मैंने कहा मासूमा आप तो भूत लग रही हैं तो मासूमा सबको डरा रही थी। तो ये मास्क था ओनली 50 रुपीज़ का।
तो ये वाला मासूमा के लिए मार्क्स लिया और मैंने 50 रुपीज़ अंकल को दे दिए थे। तो फिर मासूमा ने दूसरी ज़िद की, तो फिर अम्मी ने उनको दोबारा बलून वगैरह दिलाया, तो मासूमा ने वो भी ले लिया। फिर अम्मी ने बोला अब घर चलते हैं, शाम का टाइम हो गया था। तो हम बैठ गए थे रिक्शे में। तो रिक्शे में बैठने के बाद मासूमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अपने खिलौने लेके, और रिक्शा चलने को तैयार नहीं था। फिर रिक्शे वाले ने रिक्शे को लगाया धक्का, तो फिर धक्का लगने के बाद ये स्टार्ट हुआ और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। तो हमारा विज़िट था ज़ू का लांडी कोरंगी। अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ आना है तो आप ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इनके लिए पानी वगैरह का, सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। और है ना, मैं बहुत मेहनत से व्लॉग करती हूँ, तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मासूमा ने घर आके खूब इंजॉय किया, बलून फुलाए, तो मासूमा के साथ मैंने भी थोड़े थोड़े बलून फुलाए और बहुत ही मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा कमेंट